नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ कलिंगा घूमने के लिए और ये है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ से देहरादून का स्पष्ट व्यू नज़र आ रहा होगा। इस जगह की आप लोकेशन देखिए। ये तपोवन आश्रम यहाँ पे बना हुआ है और चूँकि आज ये बंद है तो लोग जब भी कलिंगा आते हैं तो वो तपोवन को भी साथ में घूम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो पेड़ हैं ये लगाए गए हैं और इनका वृक्षारोपण जैसे किया गया तो यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ गई है। और ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पे हमेशा छाया ही रहती है, यानी कि अगर आप यहाँ गर्मियों में आएँ और आकर के बैठें तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। ये इसका प्रवेश द्वार है और यहाँ से आपको ये स्मारक पूरा दिख रहा होगा। ये प्रवेश द्वार है और ये छोटा सा स्मारक इन्होंने बनाया हुआ है। कलिंगा युद्ध स्मारक का लोकेशन अच्छी है। वैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं गर्मियों में बैठने के उद्देश्य से। वैसे देखने लायक तो बहुत अधिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप बैठने के उद्देश्य से यहाँ पे आ सकते हैं और ज़्यादातर लोग घूमने के उद्देश्य से ही यहाँ पे आते हैं। लोकेशन अच्छी है। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए कलिंगा और ये जो स्मारक है ये एक नेपाली विजय का स्मारक है। कहानी ऐसी शुरू होती है कि नेपाल का सेनापति शासक अमर बहादुर थापा उत्तराखंड पर अटैक करता है और उसके साथ ये जो क्षेत्र था, नेपाली शासक अमर बहादुर थापा यहाँ पर जब अटैक करता है तो ये क्षेत्र जो था वो अमर बहादुर थापा के अंतर्गत आ जाता है। बाद के समय में कहानी ऐसी शुरू होती है कि इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से नेपाली शासन करते हैं और नेपाली जब प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं उसके बाद अंग्रेज़ों और जो गढ़वाल के प्रदुमन शाह थे उनके बीच समझौता होता है और वो अमर बहादुर थापा के साम्राज्य के विरुद्ध अटैक करने की बात करते हैं। जब साम्राज्य के विरुद्ध अटैक करने की बात करते हैं तो उसमें उनका जो राज्यपाल था अमर बहादुर थापा साहब का जो जिसका नाम था बलभद्र थापा, जो कि देहरादून के क्षेत्र पर शासन कर रहा था, उसकी लड़ाई जनरल गिलेस्पी से हो जाती है। और जनरल गिलेस्पी से जब लड़ाई होती है तो इस युद्ध में बलभद्र थापा की पराजय हो जाती है, यानी बलभद्र थापा हार जाता है। परंतु वो अदम जो है साहस का परिचय देता है। जब वो अदम साहस का परिचय देता है तो इस बात को ध्यान में रख करके, इस बात से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं अंग्रेज कि वो इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से शासन तो कर लेते हैं, लेकिन वो नेपाली वीरता को स्वीकार भी कर लेते हैं। और जब नेपाली वीरता को स्वीकार करते हैं तब जो नेपाल के शासक थे और ब्रिटिशों के मध्य एक संगोली की संधि होती है, जो कि बिहार में जगह पड़ती है। और जब संधि होती है तो उस संधि में इस चीज़ की घोषणा हो जाती है कि नेपाल और ब्रिटिश की जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और ये बोला जाता है कि उसके बाद जब कार्नवालिस आया तो उसने बेलीजली आया तो उसने सहायक संधि की और नेपाल के साथ सहायक संधि साइन की जाती है, जिसमें नेपाल की जो फ़ौज है वो ब्रिटिश फ़ौज के साथ युद्ध कर रही थी, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप से नेपाल पर ब्रिटिशों ने शासन नहीं किया। प्रत्यक्ष रूप से जब ब्रिटिशों ने इस पर शासन नहीं किया, इसके पीछे की जो कहानी थी वो यही नेपाली शूरता की कहानी थी। इस युद्ध में क्या हुआ कि बलभद्र थापा जब पराजित हो रहा था तो नेपाली सेना का एक एक व्यक्ति उनके साथ आया, युद्ध करा, महिलाएं भी लड़ी। और बोला जाता है कि आधुनिक उनके पास असला नहीं था, लेकिन वो कुखरी, डंडे, भाले इससे लड़े और हालांकि वो पराजित हुए, लेकिन उनकी शौर्यता को ब्रिटिशों ने
स्वीकार करा। तो ये उसी का एक स्मारक है। ऊपर आप देखिए एक कुखरी बनी हुई है जो नेपाली जो गोरखा हैं उनकी पहचान है। ये नीचे देखिए कुखरी और भाला यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से आपको देहरादून वैली स्पष्ट दिख रही होगी और ये पूरा जंगल वाला इलाका है और बहुत घना बसा हुआ है। ये देखिए बहुत घना, मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। इसे यहाँ से देखिए पूरी की पूरी दून वैली स्पष्ट नज़र आ रही है। ये जो खलिंगा स्मारक है ये नेपाली इसको वीरता के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि ये वो स्मारक है जिसने नेपाल को गुलाम नहीं होने दिया। ये तपोवन वाला इलाका है और यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल ये नीचे दिख रहा होगा, नीचे की ओर जाता है और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खड़ा है। तो आप यहाँ पे आकर के घूम भी सकते हैं और गर्मियों के मौसम में तो ये जगह बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ आपको गहरी गहरी खाइयाँ दिखाई दे रही होंगी। ये गहरी गहरी खाइयाँ हैं और ये पूरा खलिंगा और यह पूरा बलभद्र खलिंगा युद्ध स्मारक, नाला पानी, देहरादून। नीचे पूरा जंगल वाला इलाका है, खाइयाँ हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं और पार्टियाँ करते हैं। अपने अपने जो जन्मदिन हैं उन जैसे जो भी पार्टियाँ हैं उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और बस सब आइए यहाँ पे पार्टियाँ करिए। जगह पार्टी पर्पस के लिए अच्छी है। ये था खलिंगा युद्ध स्मारक का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।